हेलो पीपल एंड माय नीट हसलर ऑफ 2027 वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो थोड़ा सा रीनीट और नीट के चक्कर में और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस सभी के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत गुस्सा था इस सिस्टम को लेकर। मैं इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ 2024 से लेकर के अभी तक होती जा रही हूँ। फिर भी कुछ इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, पर फिर भी हम अपना काम करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस साथ। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, इंटरेक्टिव लगते हो और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें और लोगों से भी शेयर करें, जिसकी वजह से लोग भी हमसे जुड़े। और आपको कोई भी सुझाव सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं बता देना चाहती हूँ इस वीडियो में हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि कंपेयर हम करेंगे रीनीट 2026 और नीट 2026 के बारे में। सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि वेटेज कितना है, कि कितना क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तीसरा हम जो बात करेंगे कि मार्किंग इन द एनसीईआरटी, मतलब कि कहाँ से क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे गए हैं, उस पोर्शन पे हम लोग मार्क करेंगे, मतलब शो करेंगे स्क्रीन पे कि ये पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं 2026 में और 2025 में। देन हम बात करेंगे प्रेडिक्शंस इन नीट 2027, मतलब क्वेश्चन प्रेडिक्शन इन नीट 2027 कि कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अब है, इस साल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन डी नीट 2026 एंड नीट 2026। तो नीट 2026 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था RH वेटिकल क्लासिफिकेशन से 1969 में, जो कि दिया गया था 5 के में क्लासिफिकेशन दिया गया था। और वो क्वेश्चंस क्या था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से, क्योंकि नीट 2025 में भी यहीं से क्वेश्चन आए थे। फिर इसको हम बात करते हैं रीनीट 2026 में। तो इस चैप्टर से रीनीट 2026 में 3 क्वेश्चन आए थे। येस, दैट इज ह्यूज। मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हर साल ये चैप्टर या तो एक क्वेश्चन कंटेन करता है या तो 2 क्वेश्चन कंटेन करता है, लेकिन रीनीट 2026 में चमत्कार हो ही रहा है। ये भी चमत्कार हो गया कि इस बार इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। तो हम बात करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्योंकि ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आया था वो था लाइकिन और फंजाई में माइक्रोराइजल एसोसिएशन शो करता है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से। और जो दूसरा क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई से पूछा गया था। और जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो प्रियॉन से पूछा गया था, मैड काउ डिजीज, जो कि एक प्रियॉन से होता है। अगर हम बात कर ले इस चैप्टर की वेटेज की, तो ये बहुत मतलब वेटेज की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये चैप्टर या तो एक क्वेश्चन कंटेन करता है या तो 2 क्वेश्चन कंटेन करता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, 2 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। उससे पूछो जिसके 640 नंबर आए थे 2024 में, सिर्फ 2 क्वेश्चन की वजह से रह गया था। ये सब मैं ही हूँ। फिर इसका बात करते क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर में कुछ पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला क्लासिफिकेशन, RH वेटिकर, अरिस्टोटल, जो ये सारे पहला बेसिस जो दिया था वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है एक तरीके सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, ये जो क्लासिफिकेशन होने के बाद इनका भी क्लासिफिकेशन हुआ था, सब क्लासिफिकेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मोनेरा जो है आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में जो टूटा था, तो उसका जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका प्रोटिस्टा को हम लोग जो कहते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स और जो है यूग्लिना, ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सब में डेटा दिए हुए हैं। तो और डेटा ही MCQ टाइप में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो फंजाई की। फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअल में। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आगे का कि फंजाई को भी हम लोग 4 पोर्शन में क्यों डिवाइड किए, किसके बेसिस पे डिवाइड किए, इनका सेक्सुअल साइकिल कैसा होता है, इनके बारे में जो दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एसेलुलर पार्ट भी आता है, वायरस, वायराइड्स और प्रियॉन्स, लाइकेंस, ये सब भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसमें अगर डिसाइड करना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि पहली बात प्रियॉन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रीनीट 2026 में, और RH वेटिकर क्लासिफिकेशन में 2025 में और 2026 में भी पूछे गए हैं। नीट 2026 में पूछे गए, लेकिन 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो RH वेटिकर क्लासिफिकेशन से पूछे गए थे, प्रियॉन से पूछे गए थे, फंजाई से भी पूछे गए थे। तो बचा हुआ जो पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट 2027 के लिए, वो है मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं से आने चाहिए क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि कहाँ से आएगा? तो लेट्स सी, 2027 का पेपर बताएगा ही बताएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब आपको ये पता होता है ना कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं और उसके लिए जैसे वो आपको दिखेगा पेपर में तुरंत आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल हो आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।